नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमित उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल फ्री क्लास वाला में। जहां पर हम पढ़ते हैं सारे कंपटीशन क्लासेस की, फ्री में क्लासेस करते हैं। मैथ की, रीजनिंग की और जीएस की सारी क्लासेस आपकी की जाएंगी। जैसे ही मैथ का कुछ पार्ट, एक लिमिटेड पार्ट हमने सेलेक्ट किया है और हम यहाँ पर उसका सॉल्यूशन दे देंगे। उसके बाद हम फिर रीजनिंग की क्लासेस लेंगे और रीजनिंग का जैसे ही हम कंप्लीट कर लेंगे फिर हम जीएस का क्लासेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप बने रहिए। ठीक है, आपको सारा सिलेबस यहाँ पर मिलेगा और निःशुल्क मिलेगा, कोई भी एक रुपया नहीं लगेगा आपको। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। नया टॉपिक है हमारा एवरेज, औसत। पहले तो समझिए, देखिए औसत क्या होता है। औसत क्या होता है कि जैसे हम मार्केट गए और मार्केट से 10 चीज़ें खरीद कर लाए। कोई 2 रुपये की लाए, कोई 5 की, कोई 10 रुपये की, कोई 20 रुपये की, कोई 50 रुपये की, कोई 100 रुपये की। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें खरीदने के बाद एक हमारा एवरेज पैसा गया, यानी कि हमारा एक एवरेज पैसा, मान लो कोई 2 का चीज़ थी, कोई 3 की थी, कोई 5 की थी। यहाँ क्या है, यहाँ उसकी जो रकम है वो अलग अलग है, पैसा जो है वो अलग अलग है। लेकिन हम चाहते हैं कि सभी पर एक समान कितना रुपया गया, तो उसको निकालने के लिए हम औसत का प्रयोग करते हैं, एवरेज का। सपोज हम गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी चलाने पर कहीं हमने 20 की स्पीड में चलाई, कहीं 50 की स्पीड में चलाई, कहीं 60 की स्पीड में चलाई और डीजल ने हमारे ने एवरेज दिया 15 किलोमीटर प्रति लीटर का। ठीक है, या फिर 15 किलोमीटर प्रति लीटर में गया एवरेज, तो बोलते हैं ना कि मेरी गाड़ी ने 20 का एवरेज दिया, मेरी गाड़ी ने 40 का एवरेज दिया। ठीक है, तो वही चीज़ होती है एवरेज। एवरेज का मतलब कहीं पर गाड़ी ने डीजल ज़्यादा भी खाया होगा, कहीं कम भी खाया होगा, लेकिन एक समान जो एवरेज आया कि इतने किलोमीटर चलने पर, यानी 100 किलोमीटर चलने पर मेरी गाड़ी ने सपोज 5 लीटर खाया, तो 5 लीटर में मतलब मेरी गाड़ी पहुंची तो 20 का एवरेज निकल आया मोटा मोटा। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं एवरेज, औसत। चलिए पढ़ते हैं औसत। औसत क्या होता है? औसत को बोलते हैं एवरेज। एवरेज मीन्स मध्यका। मध्यका का मतलब, देखिए मध्य का मतलब बीच वाला नहीं बोलते हैं। ठीक है, मध्यका का मतलब होता है जो सब पर मध्य रूप में पड़े, यानी सब के समान रूप में पड़े, उसको बोलते हैं। मध्य का छोड़ दीजिए, अभी ये आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आई, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए अब औसत में 3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, संख्याएं, पहली होती है संख्या, संख्याएं होती हैं। दूसरी तरफ होता है संख्याओं का योग। अब इन दोनों संख्याएं तथा उनका योग मिलकर औसत बनाते हैं। समझ गए? मिलकर औसत बनाते हैं। कैसे? देखिए, औसत बराबर क्या होता है? संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्याएं। कुल संख्याएं यानी संख्याओं का योग। सपोज करिए मैंने 10 चीज़ें खरीदी, यानी 10 चीज़ें खरीदने के बाद उनका योग बना 200। ठीक है, अब कुल संख्याएं कितनी हैं? कुछ चीज़ें कितनी खरीदी? 10, और योग कितना था? 200। तो 200 बट्टे 10 बराबर संख्याएं हो जाएंगी 20। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 10 लीटर डीजल मेरा खर्च हुआ 20 किलोमीटर चलने में, 200 किलोमीटर चलने में, तो प्रति लीटर का एवरेज कितना आया? 20 किलोमीटर प्रति लीटर। ठीक है, चलिए ऐसे अगर हमको निकालना हो कि कुल संख्याएं अगर हमको निकालनी है, ठीक है, तो सीधा फॉर्मूला है संख्याओं का योग बट्टे औसत से भाग कर देंगे, संख्याएं निकल आएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा फॉर्मूला है, अगर हमको संख्याओं का योग निकालना है तो संख्याओं का योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे? कुल संख्याओं में औसत का गुणा कर देंगे, संख्याएं हमारी संख्याओं का योग निकल आएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ मैंने फॉर्मूला दिए हुए हैं कि जैसे कई क्वेश्चन आता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग औसत अगर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? n+1/2, ये इसका फॉर्मूला है और ये आपको रटने पड़ेंगे क्योंकि इनका कोई भी समाधान नहीं है, ये आपको रटने ही रटने हैं। ठीक है, दूसरा है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत सम संख्याओं का, तो n+1। प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं के लिए n। के प्रथम n गुणजों का औसत अगर निकालना है तो k × n+1/2। ठीक है, n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का अगर औसत निकालना है तो n+1 का स्क्वायर/4। n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत अगर निकालना है तो n+1 2n+1 का 2n+1/6। इस तरीके से ये जो फॉर्मूलाज हैं कुछ मैंने आपको दिए हुए हैं, बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे हम आपको फॉर्मूला देते रहेंगे आगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 एक कह रहा है कि 4 5 7 8 10
4 5 7 8 10, इनका औसत बताइए औसत क्या होता है। ठीक है, तो सिंपल सिंपल देखिए 4 5 7 8 10 इनका औसत हमें निकालना है। और सबसे पहले देखिए क्या इनके बीच का जो अंतर है वो समान है। देखिए 4 और एक का अंतर, यहाँ 2 का अंतर, यहाँ 1 का अंतर, यहाँ 2 का अंतर। ठीक है, यानी अंतर समान नहीं है। तो इसके लिए हम कोई भी ना ट्रेक इस्तेमाल कर सकते हैं ना कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं, सीधा फॉर्मूला ही होगा औसत। फॉर्मूला क्या बताया था हमने, औसत बराबर संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या। संख्याओं का योग कितना हो गया, 4 और 5 9 और 7 16 और 8 24 10 34। और संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 5 5 के 30 5 अट्ठे 40। इनका जो औसत आ गया निकल के वो 6.8 आ गया। ठीक है, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक लड़का, कोई लड़का है, वो सप्ताह में प्रत्येक दिन मजदूरी करता है और क्रमशः पहले दिन 10 रुपये कमाता है, दूसरे दिन 15 रुपये, तीसरे दिन 12, चौथे दिन 7, पाँचवें दिन 8, छठे दिन 6, सातवें दिन 5 रुपये कमाता है। तो उसकी साप्ताहिक औसत कमाई बताइए। तो साप्ताहिक औसत कमाई कैसे निकालेंगे, कह देंगे सर औसत कमाई बराबर हो गई संख्याओं का योग, 10 15 25 12 37 7 44 8 52 6 58 5, कह देंगे सर 63/7। 7 दिन ही तो है सप्ताह के, काट दिया सर। प्रतिदिन वो 9 रुपये के हिसाब से कमा रहा है, एवरेज 9 रुपया उसका आ रहा है कमाई का। ठीक है, चलिए अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक बच्चा क्रमशः 60 70 80 50 60 अंक लाया तो उसका औसत या प्रतिशत अंक ज्ञात करिए। सिंपल निकाल लेंगे अंक औसत, सीधे क्या योग 6 7 13 8 21 5 26 6 32 यानी 320 बट्टे 1 2 3 4 5, 5 ही तो है, 5 के 30 5 चौका 20 यानी 64 इसका औसत है। और इसको हम कह सकते हैं कि सर उसकी 64% उसके बने हैं। कहते हैं ना, जैसे मान लो हाई स्कूल में एग्ज़ाम दिए उसने और किसी ने किसी परीक्षा में किसी सब्जेक्ट में 60 70 और ऐसे अंक आए, आने के बाद में उसको औसत निकालना है, एवरेज कितना आया। तो कहते हैं ना कि मेरी 64% बनी है, 65% बनी है, 50% बनी है, 80% बनी, तो वो ऐसे ही बोलते हैं। उसका मतलब औसत पूछा जाता है, एवरेज कितने प्रत्येक विषय में कितना अंक आया। ठीक है, चलिए अब कोई भी अगर आपसे पूछे ना कि आपके प्रतिशत कितने आए, तो सीधे कहना सर वो प्रतिशत नहीं होता, औसत अंक होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि ए बी सी डी ई एक कतार में समान दूरी पर बैठे हैं, इनका औसत ज्ञात करो। इनका औसत ज्ञात करो। ठीक है, तो इनका औसत हम 2 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखिए औसत का मतलब क्या होता है, औसत का मतलब होता है ए संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्याएं। ठीक है, ऐसे ही तो कह सकते हैं। तो संख्याओं का योग कैसे करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई अपॉन 5 ऐसे कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है समान दूरी पर बैठे, यानी इनके बीच का जो अंतर है वो समान है। जब बीच का अंतर समान हो तो आप ध्यान रखिए, अगर ऐसे लिखा हो ए बी सी डी ई और कह रहा है इसके बीच का अंतर समान हो, ठीक है, समान का मतलब यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, या यहाँ भी 2 हैं, यहाँ 2 हैं, यहाँ 2 हैं, यहाँ 2 है, मतलब दूरी। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों में आप बेझिझक कह देंगे सर इनका जो औसत आएगा वो सी इनका औसत है। साफ साफ कह देंगे कि सर ये सी जो बीच वाला है ना, 2 इधर आप बिठा लीजिए, 2 उधर बिठा लीजिए, जो बीच वाला आया वो उसका औसत आया। अब देखिए, अब इसको अंकगणित की भाषा में समझते हैं कि ए अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में ए की वैल्यू कितनी होती है, एक नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है, डी 4 नंबर पे आता है और ई 5 नंबर पे आता है। ठीक है, अब इनका औसत,
औसत क्या, संख्याओं का योग बट्टे संख्याएं। तो कैसे निकालेंगे, वैसे आप डायरेक्ट कह दो समान दूरी है तो कैसे सर औसत ये है, ठीक है। और अगर आपको फॉर्मूला से निकालना है तो सर योग 1 और 2 3 और 3 6 4 10 5 15 बट्टे 5 संख्या है 3, समझ गए। औसत मध्य का, इसी को बोलते हैं मध्य का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 2 4 6 8 10 12 14 का औसत बताइए। अच्छा, इसमें ये देखिए आप कि क्या इनके बीच का अंतर समान है। पहले 2, फिर 2 जोड़ा 4, 2 जोड़ा 6, 2 जोड़ा 8 में, 2 जोड़ा 10 में, 2 जोड़ा 12 में, 2 जोड़ा 14, तो अंतर इनका समान है बीच का। तो सिंपल आप निकालना चाहो तो निकाल लो, अदरवाइज सीधे कह दो कि सर इसका तो औसत 8 आएगा। 3 इधर कर लो, 3 राइट कर लो, 3 लेफ्ट कर लो, बीच में जो बची वो औसत, ठीक है। अगर फिर भी सर आपको संतुष्टि नहीं है तो सिंपल संख्याओं का योग 2 और 4 6 और 6 12 8 20 10 30 12 42 4 14 56, 56 बट्टे संख्याएं कितनी हैं 3 और 3 6 और 1 7, काट दो सर कितना आया 8। समझ गए। संख्याओं के बीच में अगर औसत में अगर अंतर जो है ना वो समान है अगर आपका, तो आप उसकी जो मध्य में जो संख्या हो उसको आप औसत कह सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 5 10 15 20 25 30 का औसत। तो पहले देखिए क्या इनके बीच का अंतर समान है। अब बीच का अगर अंतर समान है तो कह देंगे बीच वाला, लेकिन बीच में तो भैया यहाँ पे 6 ही अंक है, 3 इधर हैं 3 इधर हैं। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि देखिए तीसरा अंक इधर है 15 और उधर से तीसरा अंक इधर है 20, तो 20 और 15 के बीच में अंतर कितना है, कह देंगे सर 5। अब 5 बट्टे 2 करिए, कितना हो गया 2.5, 2.5। अब या तो आप 2.5 प्लस 15 में 2.5 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 17.5, या फिर 20 में से 2.5 घटा दीजिए तो भी आ गया 17.5, ये औसत आ गया। ये तो आपका हो गया पहला तरीका। और दूसरा तरीका अगर आपको करना है तो सिंपल औसत निकालने के लिए कह देंगे सर 2 को इधर कर दिया, 2 को उधर, बीच की 2 को जोड़ लिया, बीच की 2 को 15 प्लस 20 बट्टे 2 कर दिया, ठीक है। 15 20 कितना हुआ 35 बट्टे 2, सर औसत आ गया 17.5। समझ गए। चलिए बाकी आप इसको हमारा जो औसत वाला फॉर्मूला है ना उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या, ठीक है, यानी पहली संख्या जोड़ लो आखिरी संख्या जोड़ लो बट्टे 2 कर दो, अगर बीच में अंतर समान है तो, ठीक है। अगर अंतर समान नहीं है तो नहीं कर सकते। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का औसत बताइए। तो 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का औसत हमने क्वेश्चन में क्या पढ़ा था, सभी संख्याओं का औसत n+1/2। क्या करेंगे, औसत बराबर 1 पहली संख्या अंतिम संख्या बट्टे 2 बराबर 51/2 कह देंगे सर औसत हो गया 25.5, ठीक है। अच्छा, मध्यमा से कैसे, मध्यमा के रूल से भी आप इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए टोटल संख्याएं 1 से लेकर 50 तक कितनी हैं 50, तो 25 लेफ्ट होंगी 25 राइट होंगी, यानी 1 से लेकर 25 तक एक पंक्ति में होंगी और 26 से लेकर 50 तक एक पंक्ति में होंगी। और हमको चाहिए मध्यमा, तो जो संख्या होगी वो 25 और 26 के बीच की संख्या होगी, और 25 और 26 के बीच में अंतर कितना है, अंतर 1 का है, तो आधा 25 में जोड़ दो और या फिर आधा 26 में से 26 में से घटा दो, सिंपल। समझ गए। वहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए 1 से लेकर 25 तक एक होंगी और 26 से लेकर 50 तक एक होंगी संख्या। तो ये इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है 1 का,
तो या फिर तो आप 25 और 26 को जोड़ के निकाल लो, 25 + 26/2, जैसे हमने यहाँ बताया था बीच की दो संख्याओं को जोड़कर। या फिर 25 में और इसमें 1 का है तो आधा जोड़ दो, आधा घटा दो। ठीक है, चलिए 26.5 आ गया आपका, यानी 25.5, ये इसका औसत है, एवरेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का औसत। तो सिंपल, वही मैंने आपको बताया, 1 से 100 तक की संख्याओं का औसत निकालने के लिए 50 इधर है 50 उधर है, तो या तो सीधा आप 50.5 कर दो, यानी 50 और 51 के बीच की संख्या कौन सी आएगी, सीधे कह देंगे सर 50.5 होगा इसका औसत। ठीक है, या फिर सिंपल क्या कहते हैं, जो दूसरा तरीका है, 1 + 100/2, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बराबर कितना हो गया, 101/2 हो गया सर 50.5 आंसर। ठीक है, समझ में आ गया आपको। 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का औसत अगर हमको निकालना हो तो हम इसी तरीके से औसत निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 1 से 150 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत निकालिए, यानी 1 से 50 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत। विषम संख्या समझ रहे हैं आप, विषम संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्याएं वो होती हैं, कौन सी, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, यानी 1 से लेकर 100 तक अगर कोई विषम संख्याएं हमसे पूछे तो हम सीधे सीधे उनसे कहेंगे सर 1 से लेकर 100 तक 50 सम संख्याएं होती हैं और 50 विषम संख्याएं होती हैं, यानी सम और विषम संख्याओं से मिलकर ही गिनती बनती है। ठीक है, चलिए, और किसी भी संख्या में 2 जोड़ने पर सम या विषम आती है, यानी अगर पहली संख्या 1 विषम है तो उसमें 2 जोड़ दोगे तभी विषम आएगी। पहली संख्या 2 अगर सम है तो उसमें 2 जोड़ोगे तो सम आएगी। अगर किसी भी संख्या में आप 1 जोड़ दोगे तो वो संख्या विषम हो जाएगी, और सम संख्या में 1 जोड़ दोगे तो विषम हो जाएगी, और विषम में 1 जोड़ दोगे तो वो संख्या सम हो जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो ये कह रहा है विषम संख्याओं का औसत। ठीक है, तो पहले तो ये देखिए विषम संख्याएं कितनी हैं, विषम संख्याएं कितनी हैं। यहाँ पे विषम संख्याएं 1 से अगर 150 तक गिनेंगे तो कुल संख्या कितनी है, 150, तो 150 की आधी कितनी हुई, 75, कह देंगे सर 75 विषम संख्याएं होंगी। ठीक है, संख्याएं जो होंगी वो टोटल होंगी 75 विषम संख्याएं। ठीक, लेकिन ये पूछ रहा है विषम संख्याओं का औसत। ठीक है, तो विषम संख्याओं का औसत देखिए, पीछे हमने रूल में क्या लिखाया था कि n प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत n होता है, तो इसका औसत भी जो है ना वो 75 ही आएगा। औसत जो आएगा वो कितना आएगा, 75। अब कैसे जोड़ देते हैं, जोड़ लेते हैं, देखिए क्वेश्चन से करते हैं। तो पहली विषम संख्या क्या है, 1, लास्ट विषम संख्या 150, नहीं सर 150 तो सम संख्या है, कह देंगे 149/2। ये कितने हो गए, 150 हो गए सर, /2 करेंगे तो टोटल आ गया सर 75, यानी विषम संख्याओं का जो औसत आ गया वो 75 आ गया। ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है प्रथम 80 प्रारंभिक विषम संख्याओं का औसत। अब क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा है कि 1 से 80 तक, ये थोड़ा अलग है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। देखिए अगला क्वेश्चन मैंने इसी तरीके का लिखा है 1 से 80 तक, लेकिन यहाँ पूछ रहा है प्रथम 80 प्रारंभिक विषम संख्याओं का औसत। तो 80 प्रारंभिक विषम संख्या, यानी इसमें सारी विषम ही संख्याएँ हैं, इसमें सम संख्याएँ हैं ही नहीं, तो सीधे कह देंगे सर विषम संख्याओं का औसत जो होता है वो n औसत बराबर n, तो औसत हो गया सर 80 प्रथम विषम संख्याओं का औसत जो हो गया वो 80 हो गया। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से लेकर 80 तक विषम संख्याओं का। सिंपल, अभी बताया था मैंने आपको, 1 से लेकर 150 तक बताया था तो 75 आया। तो 1 से 80 तक कितनी विषम संख्याएं होंगी, 40, और औसत क्या होता है
औसत होता है सर n बराबर 40। या फिर 1 और इसकी विषम संख्या कौन सी है 79, तो 1 + 79/2 = 80। समझ गए? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर कह रहा है टाइप नंबर 2 है। टाइप 2 यानी क्वेश्चन के ये टाइप जो अभी तो ये अभी नॉर्मल हम कर रहे थे, अभी टाइप हमारे चेंज हो गए हैं। ठीक है, अब टाइप नंबर 2 में क्वेश्चन हम करेंगे। टाइप नंबर 2 कह रहा है कि 1 से 23 तक सभी संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना है। क्वेश्चन कह रहा है 1 से 23 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का औसत निकालिए। तो याद करिए हमने आपको क्या बताया था, n बराबर इसमें कितना है 23 तक पूछ रहा है, तो n बराबर 23। और फॉर्मूला क्या होता है वर्गों का औसत निकालने का? वर्गों का औसत निकालने का सर फॉर्मूला होता है n+1, एक कोष्टक में, दूसरे में 2n+1/6, यही होता है। ठीक है, तो सीधा n कितना है 23+1 और 23 × 2 + 1/6। ठीक है, इधर हो गया 24 और इधर हो गया 47/6। 2 से 12 बार, 2 से 3 बार, ठीक है, और 3 से 4 बार। 47 चौका कितना हो गया 47 × 94 दूनी 188, यानी इनका जो औसत आ गया वो आ गया 188। ठीक है, समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 2 टाइप 3। क्वेश्चन नंबर मतलब इस टाइप के अगर वर्गों का औसत पूछता है आपसे 1 से 50 तक, 1 से 100 तक, सम संख्या सभी संख्याओं के वर्गों का औसत, तो यही फॉर्मूला लगाना है और ख़त्म कहानी। ठीक है, क्वेश्चन टाइप 3 में क्वेश्चन आएगा आपका 1 से लेकर 19 तक के सभी घनों का औसत। सभी घनों का अगर औसत हमको निकालना है, ठीक है, एक मिनट रुकिए, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, प्यास लग गई है पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, तो हम कहाँ थे? हम थे 1 से 19 तक के सभी संख्याओं के घनों का औसत निकालने के लिए। तो देखिए संख्या यानी n कितना है, कह देंगे सर n 19 है। और हमारा फॉर्मूला क्या है बताइए आप घनों के औसत निकालने का? भूल गए? चलिए पीछे चलते हैं, याद दिलाते हैं आपको। n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत अगर निकालना हो तो n+1²/4, ये हमारा फॉर्मूला है। तो n कितना है 19 +1²/4, यही है भाई। n+1²/2, यही तो फॉर्मूला था हमारा। ठीक है, चलिए तो इसको हम निकाल के क्या करेंगे सॉल्यूशन। तो 19 × 20 × 20, 19 और 1 20 का वर्ग का मतलब 20 × 20 होता है बट्टे 4, 4 पंजे 20, 19 पंजे 95, 95 × 20 कितने हो गए 20, 18, 1900, यानी घनों का औसत जो आएगा वो 1900 आएगा। ठीक है, चलिए टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 1 से लेकर 104 तक, 1 से 104 तक सभी सम संख्याओं का औसत। तो हमने क्या पढ़ाया था आपको, सम और विषम संख्याएं दोनों मिलकर संख्या बनाती हैं, सीरीज बनाती हैं, नंबर बनाती हैं। ठीक है, यानी 1 से लेकर 104, यानी टोटल संख्याएं कितनी हैं 104। कह देंगे सर 104 संख्याएं हैं, तो इसमें सम संख्याएं कितनी होंगी? सम संख्याएं होंगी कितनी 52। और औसत क्या होता है? औसत हमने पढ़ा है, कह देंगे सर औसत होता है, देखो पहले तो लिखेंगे सम संख्याएं कितनी होंगी इसमें, कह देंगे सर 104/2 बराबर 52 सम संख्याएं होंगी। तो औसत क्या है? औसत सम संख्याओं का औसत होता है n+1 = 52 + 1 बराबर 53। इसका औसत जो आएगा वो 53 आएगा। ठीक है, कैसे आएगा इसको भी आप समझ लो। देखो पहली सम संख्या कितनी होगी इसमें 1 से लेकर, पहली सम संख्या होगी 2,
आखिरी सम संख्या कितनी होगी सर 104 बट्टे 2 बराबर ये कितना हुआ 106 बट्टे 2 बराबर कितना हुआ 53। समझ गए। अब क्या है प्रथम 28 सम संख्याओं का औसत। देखिए पहले हमने क्या देखा था, पहले देखा था हमने कि प्रथम 1 से लेकर 104 तक। अब कह रहा है ये प्रथम 28 यानी जितनी भी संख्याएं हैं 28 के 28 सारी संख्याएं सम हैं। तो इनका औसत निकालने के लिए देखिए n बराबर कितना आ गया यहाँ पर 28। तो सम संख्याओं का औसत कह देंगे सर फॉर्मूला से n+1 तो बराबर कितना हो गया 28 + 1 बराबर 29। समझ गए, आया समझ में आपको। भाई प्रथम संख्याओं का औसत अगर आपको निकालना है 28 संख्याओं का औसत निकालना है तो सीधा क्या होगा n+1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है प्रथम टाइप 6 में कह रहा है आपसे कि प्रथम 41 व 25 यानी प्रथम 41 और प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत। तो पहले हम 41 का, तो n बराबर कितना है 41। तो हमको पता है विषम संख्याओं का औसत क्या होता है सर, विषम संख्याओं का औसत होता है n। तो पहले का हो गया 41। अच्छा दूसरा हमको निकालना है, दूसरा कह रहा है 25। तो n बराबर यहाँ कितना है 25। तो सर विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, विषम का औसत बराबर n बराबर 25। यहाँ अगर दिया होता है 1 से लेकर 25 तक या 1 से लेकर 41 तक तो हम इस चीज़ को देखते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ, यहाँ पर सीधा सीधा दिया है कि प्रथम 25 या प्रथम 41 संख्याओं का औसत निकालिए विषम संख्याओं का। तो सिंपल सा है फॉर्मूला कि औसत जो होता है विषम संख्याओं का वो n ही होता है। तो n मतलब बोले तो 41। और यहाँ कहते हैं अगर सम संख्याओं का औसत निकालना है तो क्या करते, प्रथम 41 सम और 25 सम, तो सीधा इनमें क्या करते सर n+1 यानी इसमें इसका औसत 42 हो जाता, इसका औसत 26 हो जाता। ठीक है, चलिए टाइप नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। टाइप नंबर 7 कहता है तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम अभाज्य संख्या, देखिए पहले तो ये समझिए अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। देखिए अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें केवल एक से और अपनी स्वयं की संख्या से, यानी स्वयं जो संख्या होती है अभाज्य संख्या उससे ही भाग जाता है, वो संख्याएं अभाज्य होती हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप। यानी मान लीजिए जैसे 1 है तो 1 अभाज्य भी है संख्या, एक संख्या आपकी अभाज्य है, समझिए, क्योंकि 1 में 1 से ही भाग जाता है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी 2 संख्या भी अभाज्य ही है। ठीक है, क्योंकि उसमें अपनी स्वयं की संख्या से 2 से और 1 से भाग जाता है। ठीक है, सबसे छोटी तो नहीं कह सकते लेकिन 2 अभाज्य संख्या है, ध्यान रखिए इस चीज़ को। ठीक है चलिए बाकी इसकी चीज़ के बारे में हम डिस्कशन आगे भी करेंगे। 2 अभाज्य संख्या है छोटी, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का हमको औसत निकालना है। तो प्रथम अभाज्य 5 संख्याएं को कौन सी हो सकती हैं। देखिए प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं जो प्रथम पहली, ठीक है, देखिए एक अभाज्य संख्या को नहीं कह सकते अभी हम। सबसे पहली अभाज्य संख्या होगी 2, उसके बाद क्या होगी 3, उसके बाद क्या होगी 4 नहीं 5, उसके बाद क्या होगी 6 नहीं कह रहे हैं सर 7, उसके बाद क्या होगी भाई 2 3 5 7, उसके बाद क्या होगी 9 नहीं 3 से भी जाएगा, 9 से भी जाएगा, 1 से भी जाएगा, 10 2 से जाएगा, 5 से जाएगा, 11। ये अभाज्य संख्या हो गई। औसत निकालने का नियम क्या है, समस्त संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्याएं, ये बराबर होता है औसत। यही तो है। ठीक है, अब सिंपल जोड़ लो, 2 3 5 5 10 17 और 11 28, 28 बट्टे 5, 5 चौका 20, सॉरी 5 25,
और 5 छिक्के 30, कह देंगे सर इसका जो औसत है वो 5.6 आएगा। ठीक है, 5 अभाज्य संख्या का। चलिए क्वेश्चन नंबर टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत, याद करिए हमने आपको फॉर्मूला लिखाया था के प्रथम n गुणजों का औसत निकालना हो तो k इंटू एन प्लस 1/2। याद है कि भूल गए? याद है। तो यहाँ पर k क्या है, k इजुकल टू दिया हुआ है 3, n इजुकल टू दिया हुआ है 5, तो औसत क्या होगा, कह देंगे सर औसत बराबर k इंटू एन प्लस 1/2। अब इसको कह देंगे k बराबर क्या है 3 इंटू 5 प्लस 1/2, ये आ जाएगा 3 गुणा 6/2, 2 तिया 6, 3 त्रिका 9, ये आंसर आ गया। ठीक है। अच्छा, इसका मैं एक फॉर्मूला आपको और भी बता सकता हूँ। अगर क्वेश्चन आपसे कहे कि 3 के प्रथम 5 गुणज, गुणज का मतलब गुणत, गुणे यानी 3 का पहाड़ा 5 बार, ठीक है, तो उनका ध्यान रखिए। ये तो तरीका नंबर 1 हो गया। अब तरीका नंबर 2 देखिए। 3 का पहाड़ा हमको 5 बार पढ़ना है, तो 3 का पहाड़ा 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 3 5 15। अब इनका हमको औसत निकालना है। तो हमने क्या बताया था, जब मध्य में अंतर अगर समान हो, बीच में अंतर, ठीक है, तो जो मध्य का होता है वही हमारा औसत होता है। ठीक है, तो औसत कितना आ गया 9। अगर अंतर समान हो तो मध्यिका जो होती है वो हमारी औसत होती है। ठीक है, ऐसे ही 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत, तो बताइए इससे करें या इससे करें? सर इससे कर लेते हैं। चलिए तो कुछ नंबर 2 से करते हैं। 7, 14, 21, 28, 35, कितना आएगा? सर मध्य का औसत है, यही औसत होगा। औसत बराबर 21। अच्छा, रूल नंबर 2 से करके देखें। के बराबर कितना, 7 गुणा एन, एन मतलब 5 प्लस 1/2, ये क्या है 7 गुणा 6/2, 2 तिया 6 बराबर कितना 21। समझ गए आप लोग? आ गया समझ में? सीधे ध्यान रखिए, गुणजों का मतलब होता है उस संख्या का पहाड़ा, और उस संख्या में बस सिंपल अगर 5 गुणज है, 6 गुणज है, ठीक है, तो आप पहाड़ा लिखकर उसका जो मध्य हो, बिल्कुल मध्य बीच का, आप उसको औसत कह दीजिए। ये कहीं से गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है प्रथम 8 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो प्रथम 8 प्राकृतिक संख्याएं मतलब प्रथम 1 से लेकर 8 तक। तो सिंपल क्या बोलते हैं, सिंपल औसत का रूल क्या होता है, प्रथम 8 प्राकृतिक संख्याओं का औसत मतलब n प्लस 1/2। कितना हो गया 8 प्लस 1/2, 8 और 1 9/2 का मतलब कितना होता है 4.5। समझ गए? ठीक है, या फिर आप सीधे कह दो n प्लस 1, 8 प्लस 1 सीधा। प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत, हमने पढ़ा है संख्याओं का औसत क्या होता है जब संख्याएं सम हो। n बराबर 10 दिया है तो संख्या सम संख्याओं का औसत क्या होता है n प्लस 1 बराबर 10 प्लस 1 इजुकल टू 11। समझ गए? 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत। पहले तो देखिए 100 से कम विषम संख्याएं कितनी होंगी, 100 से कम की जो विषम संख्याएं होंगी वो कितनी होंगी 50 होंगी। क्यों? 1 से 100 तक 50 सम होती हैं, 50 विषम होती हैं। अब 100 से कम विषम पूछ रहा है, तो 100 से कम यानी क्या आएगा 99। तो 99 तो पूछ रहा है ना, तो 99 भी संख्या विषम है और 100 सम है। तो विषम संख्याएं कितनी होंगी, कह देंगे सर विषम संख्याएं जो होंगी वो होंगी सर 50। ठीक है, विषम संख्याएं होंगी 50। और विषम संख्याओं का औसत जो होता है उसका फॉर्मूला होता है सर n इजुकल टू n, तो बराबर 50। या फिर आप इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, पहली विषम संख्या 1, अंतिम विषम संख्या 100 से कम है तो 99,
बट्टे 2 बराबर 100 बट्टे 2 बराबर सर 50। समझ में आया। अब कह रहा है 300 से कम सभी सम संख्याओं का औसत। अब 300 तक, पहले तो आप ये समझिए 300 तक सम संख्याएं कितनी होंगी। 300 तक, 100 300 तक कह देंगे सर 300 तक सम संख्याएं सर होंगी 150। अब चूंकि 300 से कम, 300 तक है ना, तो 300 भी अपने आप में एक सम संख्या है। तो अब 300 से कम, 300 से कम कितनी होंगी, कह देंगे सर 300 से कम संख्याएं होंगी 150 में से एक संख्या 300 कम हो गई सर 149 संख्याएं, 149। तो इनका औसत पूछना है और यही n है।